देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। आज की कैबिनेट मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में संपन्न हुई और उसमें लगभग कोई 50 से अधिक जो हमारे प्रदेश के हित के, प्रदेश की डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो हमारे विषय थे, एजेंडा थे, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। इसमें जहां नए संस्थान प्रदेश के भिन्न भिन्न विधानसभा हलकों में खोले जाएंगे, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और अलग से हमारा प्रेस नोट भी आएगा। इसके अलावा जो नीतिगत निर्णय लिए गए, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो बातें हुई है, ये सभी बातें मैं आपके संज्ञान में लाऊंगा। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग में जहां मैं रोजगार की बात कर रहा था, हमारे पशुपालन विभाग में लगभग कोई 1000 पोस्टें मल्टीटास्क वर्कर्स की आज हमारी कैबिनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा हमारे ऐसे विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपके जल शक्ति विभाग के डिविजन्स नहीं थे, वहां पर अलग से हमारी कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल ने वहां पर अलग से जल शक्ति विभाग के डिविजन्स खोलने के निर्णय लिया है। इन टोटल 4 आपके डिविजन्स है, जो आपका एक चुवाड़ी यानी चंबा ज़िला में, जयसिंहपुर हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कसौली हमारे सोलन ज़िला में, ज्वालामुखी फिर से आपके कांगड़ा ज़िला में, ये 4 जल शक्ति विभाग के आपके डिविजन्स खुलेंगे। इसी तरह से हमने आज जहाँ नीतिगत फैसले की बात आती, पॉलिसी डिसीजंस की बात आती है, जैसे हमने पिछले वित्तीय वर्ष 2023 में भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि प्रदेश के अपने रिसोर्सेज, अपने संसाधनों में बढ़ोतरी हो, रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो। और पिछले वर्ष आपने इसके कई उदाहरण देखे होंगे, जिसमें विशेष रूप से जो हमने एक्साइज पॉलिसी में परिवर्तन लाया था, जिसमें ऑक्शन के माध्यम से आपके जो लिकर वेंड्स होंगे उनका मैं समझता हूँ आगे की कार्रवाई की जाएगी। और उसका ही परिणाम था लगभग कोई 40% अधिक हमारे को रेवेन्यू एक्साइज जो नई पॉलिसी हमने लागू की उसके माध्यम से प्राप्त हुआ। और इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष का अनुसरण करते हुए इस वर्ष भी जो हमारे लिकर वेंड्स होंगे, नए सिरे से इनकी ऑक्शन होगी। और मुझे पूर्ण आशा है कि पुनः हमारी जो मैं समझता हूँ रिसोर्सेज, जैसे पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई, इस वित्तीय वर्ष में जो आगामी हमारा वित्तीय वर्ष है 25-26 का, आपका 24-25 का, इसमें भी मैं समझता हूँ अच्छा रचनात्मक बढ़ोतरी रहेगी। इसके अलावा मैं समझता हूँ बहुत से खोलेंगे, जहाँ मैंने जल शक्ति विभाग की बातें जो डिविजन्स खुले हैं वो आपके संज्ञान में बातें लाई। इसके अलावा मैं समझता हूँ अगर हम पुलिस विभाग की बात करें, आपका सब डिवीजन पुलिस ऑफिस धर्मपुर में खोला गया, मंडी ज़िला में खोला गया। आपके मणिकरण एट कसोल में आपकी नया पुलिस स्टेशन खोला गया। आपके भोरंज पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आपकी पुलिस चौकी लदरौर में खोली गई। ये 3 मैं समझता हूँ आपके महत्वपूर्ण, अगर गृह विभाग की बात करें, ये निर्णय लिए गए। इसके अलावा बहुत से, क्योंकि हमारा प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, बहुत से हमारे भिन्न भिन्न ज़िलों के जो आपके फेयर्स थे, मेले थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा एक रिच कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, उसमें मैं समझता हूँ हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे जो मेले हैं ये बने रहे, ये परंपरा कायम रहे। बहुत से आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हमारे जो आपके मेले थे, उसको डिस्ट्रिक्ट से स्टेट की श्रेणी में लाया गया। उदाहरण के तौर पे अगर हम सलियाना की बात करें, जो ज़िला कांगड़ा में आपका पड़ता है, उसे स्टेट में समझता हूँ जिला प्रदेश स्तर का आपका मेला घोषित किया गया। ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है, सलियाना, ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला कांगड़ा में है। इसे भी आपका जो पहले आपका जिला स्तरीय था, इसको प्रदेश स्तरीय किया गया। और इसी तरह से आपका हरोली उत्सव ऊना ज़िला में पहले ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, इसे भी स्टेट लेवल का किया गया।
घुमारवी ग्रीष्म उत्सव, इसमें तो मैं स्वयं भी आया हूँ एक दफ़ा। सांगला आपके किन्नौर ज़िला का होली उत्सव, इसको भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर घोषित किया गया है। आपका होली मेला जयसिंहपुर, इसको भी ज़िला स्तरीय घोषित किया गया है। और एक हमारा अजमेर भराड़ी, ये भी बिलासपुर में पड़ता है, इसको भी डिस्ट्रिक्ट फेयर के रूप में घोषित किया गया। और एक और आपका जो नगरोटा बगवा में आपका लित बर्ड के नाम से जो हमारा आपका ये फेयर है, मेला है, इसको ज़िला स्तर से प्रदेश स्तर के मेले के रूप में इसे भी हमारी कैबिनेट ने स्वीकृति प्राप्त की। कहलू महाराज नाम करके हमारा जो वहाँ पर मेला होता है, बाकी डिटेल में जो प्रेस नोट होगा उसमें सारी बातें स्पष्ट रूप में होगी, उसे भी ज़िला स्तर का मेला घोषित किया गया। इसके अलावा मैं समझता हूँ हमारे जो पीटीए टीचर्स थे, जो काफ़ी वर्षों से उनकी मांग रही, जो लेफ्ट आउट आपके पीटीए टीचर्स थे, यानी वो टीचर्स जिनको ग्रांटिंग एड गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक मिल रही है, इनकी संख्या भी लगभग 41 के आसपास थी। इनकी भी काफ़ी समय से मांग थी कि हमको भी एट पार जिस तरह से अन्य हमारे जो पीटीए टीचर्स को रेगुलराइज किया गया है, हमारी सर्विसेज को भी सरकार टेक ओवर करे। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में आपके बहुत से संस्थान आपके खोले गए। उदाहरण के तौर पे आपके सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की कांडी जीपी ग्राम पंचायत कोटा में अलग से पीएचसी की गई। आपके टिक्कर क्षेत्र में आपके कुठाड़ी को पीएचसी का दर्जा दिया गया। आपके हरोली का जो हमारा 50 बेडेड हॉस्पिटल था, इसको 100 बेडेड हॉस्पिटल किया गया। गुमा कोटखाई में इसको सीएचसी का दर्जा दिया गया है। और इसके अलावा मैं समझता हूँ जो हमारे शिक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें, बहुत से लगभग कोई 15 से अधिक हमारे स्कूलों को भी आपको अपग्रेड करने की माननीय कैबिनेट ने, समस्त मंत्रिमंडल के साथियों ने, सहयोगियों ने ये निर्णय लिया है। और ये सभी आपके दुर्गम क्षेत्र में हैं। उदाहरण के तौर पे कोई चंबा में स्थित है, जितने हमारे फार फ्लंग एरियाज़ है, ज़्यादातर ये आपके स्कूल्स वहाँ हैं। इसके अलावा लगभग कोई 11 जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उनके नाम भी आपके जो हमारे डिग्नेटरीज रहे हैं, हमारे मैं समझता हूँ विशेष लोग रहे हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, या फिर हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो शहीद लोग हैं, उनके नाम से आपके स्कूलों का नामकरण करने का भी हमारी माननीय कैबिनेट ने आज स्वीकृति दी। उदाहरण के तौर पे अगर हम जुब्बल की बात करें, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुब्बल, जहां से हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री मर्तबा रहे और वहां से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, तो वहां का स्कूल, वहां की स्थानीय जनता जनार्दन की जो मांग थी, उनके नाम से वो स्कूल किया गया। इसी तरह से हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज ज्वालाजी, वहाँ पर भी हमारे जो वहाँ के पूर्व के विधायक रहे पंडित सुशील रतन जी, साथ ही साथ फ्रीडम फाइटर भी रहे, उनके नाम से ये हमारा ज्वालाजी का गवर्नमेंट कॉलेज रखा गया। इसी तरह से गग्गल में, कांगड़ा में हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे ताराचंद जी, जिनको ताम्रपत्र भी प्राप्त था, उनके नाम से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल गग्गल का नाम रखा गया। इसी तरह से हमारे सिरमौर ज़िला में हमारे नारंग आपका जो स्कूल है, वहाँ पर पंडित दुर्गा दत्त, उनके नाम से, जिन्होंने बहुत बड़ी योगदान दिया वहाँ पर स्कूल को स्थापित करने के लिए, आज से कोई 100-100 वर्ष पूर्व उनके नाम से ये आपका स्कूल किया गया है। इसी तरह से हमारे 7 अन्य स्कूल जहाँ हमारे गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त हमारे जो वीर सपूत है हिमाचल प्रदेश के, उनके नाम से स्कूलों का नाम रखा गया। उदाहरण के तौर पे अगर मैं कांगड़ा ज़िला की बात करूं, क्योंकि कांगड़ा हमीरपुर हमारी वीरों की भूमि है, मेजर सोमनाथ शर्मा जो हमारे परमवीर चक्र प्राप्त हमारे हिमाचल प्रदेश के एक महान सपूत थे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डड उनके नाम से किया गया, जो परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम फर्स्ट थे और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा जब हमारी कश्मीर की लड़ाई थी, हमारे प्रदेश के महान सपूत थे। इसी तरह से कांगड़ा में शहीद अनिल चौहान जी के नाम से गवर्नमेंट हाई स्कूल हलेड़, इनको कीर्ति चक्र प्राप्त हुआ था। मंडी से शहीद प्रताप सिंह,
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिकरू इनको शौर्य चक्र प्राप्त हुआ था। हमीरपुर में गवर्नमेंट हाई स्कूल बराड़ा हमारे शहीद कृष्ण कुमार जी के नाम से ये किया गया है। आपका हाई स्कूल इनको सेना मेडल प्राप्त हुआ था। इसी तरह से हमारा शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा जी के नाम से गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर का नाम किया गया, उन्हें भी सेना मेडल प्राप्त हुआ था। इसी तरह से कांगड़ा में आपके शहीद सुरेंद्र सिंह जी के नाम से आपके गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरौर इनका नाम रखा गया, नामकरण किया गया स्कूल का, इनको भी सेना मेडल प्राप्त हुआ था। और इसी तरह से हमारे शिमला ज़िला में शहीद वेद प्रकाश जी के नाम से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेचरी का नाम रखा गया है, इनको भी सेना चक्र प्राप्त हुआ था। और इसके अलावा भी अभी हमारी मैं समझता हूँ और भी हमारे नाम विचाराधीन हैं। अभी जो प्रथम चरण पे जिस पे हमारी मैं समझता हूँ कमेटी ने और अपने माननीय कैबिनेट ने मोहर लगाई है, ये 11 स्कूल्स है और डिवीजन्स पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के नए खुले हैं प्रदेश में, एक नदौन में और दूसरा हरोली में। तो एक तरह से मैं समझता हूँ काफ़ी जो प्रदेश के हित में बहुत से आज निर्णय लिए गए हैं और विस्तार से इसके बारे में डिटेल में जो सारी इसके अलावा जो कुछ बातें मुझसे छूटी है, जो आपको प्रेस नोट आएगा पब्लिक रिलेशन के द्वारा, उसमें सारी बातें आपको उपलब्ध हो जाएगी। एसएमसी शिक्षकों का क्या हुआ जी, क्या उनके बारे में? हाँ, नेक्स्ट कैबिनेट में जो रिकमेंडेशन हमने रखी है, जो एक कमेटी हमारी बनी थी माननीय कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार, इसमें मेरी अध्यक्षता में कमेटी थी। अनिरुद्ध सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी उसके मेंबर थे और हमारा प्रयास है कि शीघ्र अतिशीघ्र कुछ ही दिनों के अंदर उन सभी प्रस्तावों को भी हम कैबिनेट में ले जाएंगे और वहाँ पर भी मैं समझता हूँ जो बेस्ट पॉसिबल होगा, जो उनके हित में होगा, क्योंकि विशेषकर दुर्गम क्षेत्र में फार फ्लंग एरियाज में वो बहुत वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। ये सारी बातें सरकार के संज्ञान में। और सर कैबिनेट से कुछ मंत्री नाराज? मेरे आंखों में कभी आंसू नहीं है, मेरे हमेशा लालगी रहती है, याद से नहीं, आप तो बहुत पहले से जानते हैं। आज एक्चुअली मेरा बेटा हॉस्टल गया आज फर्स्ट टाइम, मैंने उधर जाना था तो एजेंडा कंप्लीट करके जाओ तो बेहतर रहेगा। वो आज फर्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा, मैंने अभी बीसेस जाना है। सर मंत्री हर्षवर्धन चौहान का इस मीटिंग में मौजूद थे क्योंकि पिछले ना उनसे बात हो उनसे मेरी बात हो गई थी, उनका पीजीआई में चेकअप है और वो शाम को शिमला पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जो आप बैठे हुए हैं अभी भी, जो ये नेक्स्ट कैबिनेट में आपका समझो कि विद इन 3-4 डेज आपकी हमारी फिर से कैबिनेट होगी, जिसमें कौन सा वीक